So hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and in this video I am going to teach you subject and predicate। जैसे आपको पता है क्योंकि आपने थंबनेल देख के तो ही आया है, ठीक है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब वो छोटा सा चीज़, कब वो छोटा सा सेंटेंस, कब वो छोटा सा ग्रामर आपका बड़ा काम कर जाएगा आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। सो डोंट इग्नोर ओके स्मॉल थिंग्स, कि छोटी सी चीज़ों को आप कभी भी इग्नोर मत करें क्योंकि वो आपकी बड़ी सी बड़ी काम कर सकती है या कर सकता है, वॉट एवर। क्लियर है, ही और सी आप अपने अनुसार से लगा लीजिए। क्लियर है। तो जैसे आपको पता है कि इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सेंटेंस, हाँ वो तो है ना, वाक्य। क्लियर है, ओके। सेंटेंस, ओके। अभी सेंटेंस के दोस्तों दो पार्ट होते हैं। क्लियर है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एक सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है। अभी सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, दैट आई विल टीच यू, डोंट वरी अबाउट इट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पूरे सेंटेंस का जो माई बाप होता है, पूरे सेंटेंस का माई बाप है ना, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, वो है सब्जेक्ट, कर्ता, है ना। मैं आपको अर्थ नहीं बता रहा हूँ, कोई कर्ता मतलब कि जो किसी काम को करता है, किसी काम के बारे में बताता है, ठीक है ना। क्लियर, वो एक इंडिविजुअल नाउन, प्रोनाउन भी हो सकता है या एक पूरा फ्रेज भी हो सकता है। क्लियर है, आई विल टीच यू, डोंट वरी अबाउट इट। और बाकी बचा जो चीज़ है वो बन जाता है आपका प्रेडिकेट। क्लियर है, जो सब्जेक्ट व्यक्ति है वो बता रहा है कि भाई मैं ये काम करता हूँ या ये काम मैं करने वाला हूँ। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पास आई डू वर्क, आई डू वर्क, कि मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट बोल रहा है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, बाकी जो बचा ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। क्लियर है ना। तो आई मतलब सब्जेक्ट, ये पूरे इसका मतलब जो सेंटेंस का कार्यभार कौन देख रहा है, आई देख रहा है, मतलब मैं। क्लियर है। और प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा क्या, डू वर्क। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये तो एक दोस्तों केवल एक प्रोनाउन है, ठीक है ना, मतलब एक केवल प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग चीज़ भी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मान लीजिए कि वी आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर है, वी आर गोइंग टू मार्केट। अब ये जो वी है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो बाकी बचा दोस्तों वो हमारा प्रेडिकेट है। क्लियर। तो जब भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, समझ में ना आए, तो याद रखिएगा जो पूरे सेंटेंस को संभाला हुआ है, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट भाई, ठीक है ना, वो हमारा सब्जेक्ट में आएगा, मतलब कि सिंपल सी बात है। और जो बाकी बचा वो हमारा प्रेडिकेट में आएगा। क्लियर है। आई विल गिव यू 5 एग्जाम्पल्स हियर, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। और उस 5 एग्जाम्पल में मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने वाला, मुझे लगता है कि अभी आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया, फिर भी से आपके लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इतना इसका सब्जेक्ट हो जाएगा और आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है, ओके। और फिर वी विल डांस टुमारो, वी विल डांस टुमारो, तो वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है, क्योंकि ये करता है, काम कर रहा है पूरा काम, ठीक है ना, ओके। और वी विल डांस टुमारो, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है। एंड यहाँ पर एक समझने वाली बात है, केवल एक नाउन या एक प्रोनाउन नहीं, ये और फ्रेजेस के माध्यम से भी बनता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लिखा है द मैन एंड हिज वाइफ, ठीक है, आर वर्किंग इन द पार्क, ठीक है। तो आपको केवल एक चीज़ को नहीं समझना, यहाँ से द मैन से लेकर के आपका हिज वाइफ, ये पूरा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा। क्लियर है। एंड आर वर्किंग इन द पार्क, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि व्यक्ति और उसका पत्नी है ना, उसकी पत्नी व्हाटएवर, क्लियर, दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी बचा हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ओके। दे हो जाएगा हमारा दे मेड मी कैप्टन, ओके। सो दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी बचा हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया, मुझे पता है, ठीक है ना। कहीं पर भी कुछ डाउट हो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनीथिंग। बाकी रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट
गेट्स सक्सेस। ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बनाकर बताइए कि इसमें से क्या प्रेडिकेट है और क्या इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, रहने के लिए बहुत ही सिंपल, ये एक ग्रामर का हिस्सा है दोस्तों, इंग्लिश का हिस्सा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। क्लियर है ना? तो आप किसी भी चीज़ को छोटी चीज़ है बोल के उसको इग्नोर मत करिए। क्लियर? अगर आप किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कंफर्म सही तरीके से पढ़ाई करिए। हाँ, मैं जानता हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं, कि हमसे भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी से हमको कोशिश करना है कि जितना हम बटोर सकें अपने तिजोरी से बटोर लें, मतलब कि किताब की तिजोरी से। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।